औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम वीकली हॉरोस्कोप में 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक के ज़ोडिएक साइन पे बात करेंगे। इस वीक में हम देखेंगे कि तमाम हफ्ते में मून जो है वो किस तरह से अपनी पोजीशन चेंज करता है और कहाँ कहाँ अपने असरात देता है, आपको किन तरह के हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें डिटेल से डिस्कस करूँगी। और फिर एक दफ़ा बताती चलूँ कि मैं वीकली हॉरोस्कोप या कोई भी हॉरोस्कोप जो मैं यहाँ पर बयान करती हूँ वो लगन के मुताबिक, यानी कि आपके असेंडेंट, आपके ताले के मुताबिक लिखती हूँ। तो आप लोग अपने ताला के मुताबिक अपने हॉरोस्कोप को सुन सकते हैं। यहाँ जनरल रीडिंग में आपको बताती चलूँ कि इस वक्त मून जो है वो बुर्ज जद्दी में यानी कैप्रिकॉर्न में क़याम पज़ीर है और 26 दिसंबर को ये यहाँ पर होगा, जबकि 27 दिसंबर को वो अपना घर चेंज करेगा और एक्वेरियस में चला जाएगा, जिसको हम हफ्ते का मिड कह सकते हैं। और 27 के बाद 29 को ये पाइसिस में ट्रांजिट कर जाएगा, जिसको हम हफ्ते का आखिरी वक्त कहते हैं। आखिरी हफ्ते के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी, यानी हफ्ते के आगाज़ में, हफ्ते के मिड में और हफ्ते के इख्तिताम में। फिर यकम को ये एरीज में ट्रांजिट कर जाएगा। बहरहाल उस पर हम डिटेल में नेक्स्ट वीक में भी बात करेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं आपको वीडियो में बताती चलूँगी, तो आप लोग जहन में रखिएगा कि किन डेट्स को इसने घर चेंज करना है और किस तरह के असरात आपको देखने को मिल सकते हैं। वीकली हॉरोस्कोप एक जनरल रीडिंग होती है जिससे आप अपने हफ्ते के बारे में देख सकते हैं। बाकी ज़्यादा चीज़ों का वह अंदाज़ा आपके बर्थ चार्ट से ही लगाया जा सकता है, बर्थ चार्ट से ही आपको एक्यूरेसी मिलती है। लेकिन जो लोग बर्थ चार्ट नहीं बनवा सकते हैं वो वीकली हॉरोस्कोप के मुताबिक भी अपना गुजारा कर सकते हैं। तो वीकली हॉरोस्कोप को मैं डिटेल से बयान करूँगी। खैर, मैं आप लोगों को पहले इससे ये बताती चलूँ कि अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर या स्क्रीन में आपको वक्तन फ़वक्तन मेरा नंबर शेयर नज़र आ रहा होगा, तो आप उसके पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। और जो नंबर मेरे स्क्रीन पर चल रहे हैं मेरे वही नंबर हैं, उसके अलावा मेरे कोई और नंबर नहीं है। तो आप इन 2 नंबर्स पर ही रब्ता करके अपने बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी नंबर से अगर आपको कॉन्टैक्ट किया जाता है तो वो मेरा नहीं होगा। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है एरीज, यानी कि बुर्ज जद्दी। तो हम देखते हैं कि बुर्ज जद्दी के हामिल लोगों का मून इनके 10th हाउस में बैठा है, जहाँ पर पहले से सैटर्न बैठा है। यहाँ पर ये कुछ अपने जहन में सुकून महसूस करेंगे। वर्क प्लेस पे इनको किसी किस्म की हलचल वगैरह देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि ये लोग वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हों और अपने काम अच्छे से कर सकें, और ये टाइम आपके लिए बड़ा ही सूटेबल टाइम है। अगर आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आपके सीनियर्स में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपके कोलीग्स में आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी। इसके बाद हफ्ते के मिड में मून जब एक्वेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा तो इन लोगों को अपने सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। ये अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम गुजारेंगे, खुशगपियाँ मारेंगे और कुछ एंजॉय कर सकते हैं। इनकी कोई ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, इनको कहीं से अच्छा गिफ्ट भी वगैरह भी मिल सकता है। देन हफ्ते के इख्तिताम में मून जो है वो पाइसिस में ट्रांजिट कर जाएगा और आपके 12 हाउस में आ जाएगा। आपके 12 हाउस में यहाँ पर आपकी हेल्थ को कुछ डिस्टर्ब कर सकता है। हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई इशू हो सकते हैं, आपका हॉस्पिटल की तरफ चक्कर लग सकता है, मेडिसिन में आपके अखराजात आ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अब्रोड के साथ मुंसलिक हैं तो ये ज़बरदस्त टाइम है। अगर आप अब्रोड जाना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि इस टाइम में आपकी ट्रैवलिंग भी मुमकिन हो सके। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे जो है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। तो हम देखते हैं कि बुर्ज सौर के हामिल लोगों का मून उनके 9th हाउस में बैठा है। यहाँ पर वो इनके मज़हब की तरफ इनका रुझान ला सकता है। अपने वालिद की तरफ से इनको कोई खुशी मिल सकती है, कोई खुशखबरी मिल सकती है, उनकी तरफ से कुछ इनको गेन हो सकता है, उनकी तरफ से रुपया पैसा या कोई भी फेवर मिल सकती है। इसके बाद मून आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपने सोशल सर्कल में अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। वर्क प्लेस पे आपका काम बहुत ही एक्टिवली नज़र आएगा।
आपकी चीज़ें जो हैं वो आपके फ़ेवर में आ सकती हैं, आपका अच्छा टाइम गुज़र सकता है कॉलीग्स के साथ, आप उनके साथ कुछ एन्जॉय कर सकते हैं, सीनियर्स की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ सकती है। हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके 11 हाउस में ट्रांज़िट कर जाएगा, आप दोस्तों के साथ एक अच्छा वक़्त गुज़ारेंगे, खुशगप्पियाँ मारेंगे, दोस्तों के सोशल सर्कल में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह के साथ मुंसलिक हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है। आपको कहीं से इनकम मिल सकती है, आप की कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। नेक्स्ट हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा। तो हम देखते हैं कि बुर्ज जोज़ा के हामिल लोगों का मून इनके 8th हाउस में है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। किसी किस्म का हादसा भी पेश आ सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करें और सफ़र पर निकलने से पहले सदक़ात वगैरह का अहतमाम ज़रूर करें। इसके अलावा ससुराल में किसी बात को लेकर आप जज्बाती हो सकते हैं या ननिहाल में आप लोगों के किसी किस्म का कोई मसला आ सकता है। इसके अलावा जो लोग खुफिया एजेंसी के साथ मुंसलिक है, रिसर्च वर्क के साथ या इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुंसलिक हैं, वो आपको इस टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और चीज़ों को बहुत तेज़ी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अपना काम अच्छे से करेंगे। हफ्ते के मिड में मून इनके 9th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ इन लोगों को वालिद की तरफ से किसी किस्म की कोई फेवर मिल सकती है, वालिद के साथ अच्छा टाइम गुजारेंगे, उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। फिर हफ्ते के इख्तिताम में मून इनके 10th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। वर्क प्लेस पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर इनके किए गए काम को सराहा जाएगा, इनके काम को पसंद किया जाएगा और ये बहुत ज़्यादा खुश व खुर्रम भी दिखाई देंगे। कोलीग्स के साथ इनका अच्छा टाइम गुजरने वाला है। और यहाँ अगर आप कोई अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो आप बॉसेस की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट मज़ीद बढ़ती है। नेक्स्ट हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। तो हम देखते हैं कि हफ्ते के आगाज़ में बुर्ज सरतान के हामिल लोगों का मून इनके 10th हाउस 7 हाउस में बैठा है और यहाँ पर आप लोग अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। पार्टनर के साथ तो काफ़ी अरसे से जो आप लोगों की कुछ टेंशन बनी हुई थी और एक आप कैद में बंद थे, यहाँ पर वो ख़त्म होती दिखाई देती है। आप एंजॉय करेंगे, अच्छा टाइम गुजारेंगे और इसके अलावा बिज़नेस में आप लोगों को फ़ायदा होता दिखाई देता है। जो लोग बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त टाइम है। वो कोई नई चीज़ों के बारे में, नई ऑफ़र्स के बारे में सोच सकते हैं या उनकी तरफ कोई नई ऑफ़र आ सकती है। देन हम देखते हैं हफ्ते के मिड में मून आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आप लोगों को थोड़ा-सा मुहतात करने की ज़रूरत है। किसी भी किस्म का कोई हादसा पेश आ सकता है, इसलिए सफ़र पर निकलने से पहले सदक़ात का एहतमाम ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप पार्टनर की तरफ से बिज़नेस पार्टनर की तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं रकम मिलने की, तो उसकी भी हमें किसी ना किसी तरह से कुछ साइन मिलते हैं, आपको उनकी तरफ से रकम मिल सकती है और आपका अच्छा टाइम गुजर सकता है। देन हम देखते हैं हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। आप लोगों को कुछ मज़हब के साथ भी जोड़े रखेगा। मज़हब या कल्चर के साथ अगर आप जुड़े रहते हैं तो किस्मत आप पर मेहरबान होती है। अगर आप लोग माइग्रेट करना चाहते हैं देन भी आपके लिए बहुत ही सूटेबल टाइम है, आप माइग्रेट कर सकते हैं। वालिद की तरफ से आपको फेवर मिल सकती है और आप अपनों के साथ अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। अगर आप लोग अब्रॉड वगैरह जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे जो है ल्यू यानी कि बुर्ज असद। तो बुर्ज असद के हामिल लोगों का मून इनके 6 हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ पर आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं जॉब के सिलसिले में, लोन वगैरह के लिए आप वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसके लिए भी आप एफ़र्ट्स वगैरह यहाँ पर तेज़ कर सकते हैं। फिर हफ्ते के मिड में मून आपके 7 हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। पार्टनर के साथ आपका अच्छा वक्त गुजरेगा। पार्टनर की तरफ से आपको कुछ फेवर्स भी मिल सकती हैं, आप उनके साथ शॉपिंग वगैरह पर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। देन मून आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। किसी भी किस्म का कोई हादसा पेश आ सकता है तो सदक़ात का एहतमाम इन दिनों में ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप खुफिया एजेंसी वगैरह के साथ मुंसलिक हैं तो आपके कोई किया गया काम आपके बॉसेस बहुत ज़्यादा सराह सकते हैं। आप रिसर्च वर्कर या इंश्योरेंस के साथ मुंसलिक हैं दैन भी ये टाइम आपके लिए बहुत ही सूटेबल साबित होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे जो है जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा। तो बुर्ज जोज़ा के हामिल लोगों का मून इनके 5th हाउस में बैठा है। आप लोगों का अपने
लवर के साथ अच्छा टाइम गुजरने वाला है। इसके अलावा औलाद की तरफ से आप लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है, आप उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। हफ्ते के मिड में मून आपके 6 हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। अगर आप लोग जॉब की सर्च वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर जॉब या इंटरव्यू के सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। अगर आप इंटरव्यू लेटर का या ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर वो भी मिल सकता है। तो आपके लिए ये अच्छा टाइम होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ यहाँ पर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हैं, कहीं आउटिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं और ये टाइम आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे, जो कि है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। तो हम देखते हैं कि बुर्ज मेज़ान के हमें लोगों का मून इनके 4th हाउस में बैठा हुआ है। आप लोगों को फैमिली की तरफ से सुख मिल सकता है, फैमिली की तरफ से अच्छा टाइम आपका गुजर सकता है। फिर आप अगर घर या गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त के सिलसिले में परेशान है तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी ऑफ़र आ रही है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हफ्ते के मिड में मून आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। पार्टनर के साथ आपका अच्छा टाइम गुजरेगा। लवर्स के साथ अच्छा टाइम गुजर सकता है। लवर के साथ आप कहीं एंजॉय कर सकते हैं, उन कहीं आप गिफ्ट्स वगैरह रिसीव कर सकते हैं या दे सकते हैं। ये भी अच्छी एक ये ऑफ़र आपके लिए है। उसके बाद हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके 6 हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आप लोगों को वर्क प्लेस पर कुछ अच्छी ऑफ़र्स मिल सकती हैं। वर्क प्लेस जॉब वगैरह के सिलसिले में अगर आप परेशान हैं तो यहाँ आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है और आप उसको अवेल भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे, जो है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। तो हम देखते हैं कि बुर्ज अकरब के हमें लोगों का मून इनके 3rd हाउस में है। आप लोग कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, बहन भाइयों के साथ कहीं एंजॉय के लिए जा सकते हैं। बहन भाइयों को ट्रैवल करना पड़ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हफ्ते के मिड में मून आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आपको घर का सुकून मिल सकता है, घर का सुख मिलेगा। अगर आप गाड़ी या घर की ख़रीदो फ़रोख्त के सिलसिले में परेशान हैं तो वो भी आपके लिए सूटेबल टाइम होने को जा रहा है। देन हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आप लोगों का लवर के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो औलाद के साथ आप अच्छा टाइम गुजारेंगे। उनकी तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप उनके किसी काम के सिलसिले में परेशान हैं, रुका हुआ काम है, तो वो भी बनता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे, जो है सैजिटेरियस, यानी कि बुर्ज कॉस। तो हम देखते हैं कि बुर्ज कॉस के हामिल लोगों का मून उनके 2nd हाउस में पड़ा है। फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजार सकते हैं, फैमिली के साथ खुशगपियाँ मार सकते हैं, उनका वक्त बहुत अच्छा गुजरने वाला है। देन हफ्ते के मिड में मून इनके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अपनी फैमिली के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, कहीं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम रुका हुआ है तो यहाँ पर वो होता दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं हफ्ते के इख्तिताम की, जब मून आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। एक बार फिर आप फैमिली के साथ घर में बहुत सुखी महसूस करेंगे, आपको खुशियाँ नसीब होंगी और एक फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा। अगर घर या गाड़ी की वही ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आप परेशान हैं तो यहाँ पर आपके लिए वो भी पॉजिटिव चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे, जो है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी। तो हम देखते हैं कि बुर्ज जद्दी के आमिल लोगों का मून उनकी लगन में पड़ा हुआ है। यहाँ आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई देंगे, खुश-व-खुश दिखाई देंगे। बनना संवरना, अच्छा कपड़े पहनना आपके पसंद आएगा। देन हफ्ते के मिड में आपका मून आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। फैमिली के साथ एक बार फिर अच्छा टाइम गुजारेंगे। आप बहुत ज़्यादा शौक चंचल दिखाई दे सकते हैं, आपकी गुफ्तगू में एक शौक़ी दिखाई देगी। और हफ्ते की इख्तिताम में मून आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई आपको ट्रैवलिंग मुमकिन तौर पर करने को मिल सकती है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि छोटे बहन भाई भी किसी तरह से ट्रैवल कर सकते हैं या आप उनके साथ कहीं अच्छी जगह पर एंजॉयमेंट के लिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे, जो है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज तिल। तो हम देखते हैं कि बुर्ज तिल के हमें लोगों का मून इनके 12 हाउस में पड़ा है। आपको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना है। ये आपका हॉस्पिटल चक्कर लगवा सकता है और मुमकिन तौर पर आप लोगों के मेडिसिन्स वगैरह पर अखराजात करवा सकता है।
फिर हम देखते हैं हफ्ते के मिड में मून आपकी लगन में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आप एनर्जेटिक दिखाई देंगे, खुशो-खुर्म दिखाई देंगे और आपका टाइम अच्छा गुजरने वाला है। आप बनना संवरना तैयार होना पसंद करेंगे। देन हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। एक बार फिर आप फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे और खुश रहेंगे। आपकी ज़ुबान में, आपके बोलचाल में हमें एक ख़ास चंचलपन दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट ज़ोडिक साइन पे, जो है पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत। तो हम देखते हैं कि हफ्ते के आगाज़ में मून इनके 11 हाउस में पड़ा है। यहाँ आप दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। सोशल सर्कल में आपका वक्त अच्छा गुजरने वाला है। आपकी कोई देरीना ख्वाहिश पूरी होने वाली है। फ्रीलांसर्स को कहीं से इनकम आने वाली है। और फिर हफ्ते के मिड में मून आपके 12 हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपका हॉस्पिटल चक्कर लग सकता है या मेडिसिन पे अखराजात वगैरह हो सकते हैं। हफ्ते के इख्तिताम में मून आपकी लगन में ट्रांजिट कर जाएगा। एक यहाँ आप लोग एक दफ़ा बहुत शौक चंचल दिखाई देंगे, बनना संवरना खुद को तैयार करना पसंद करेंगे और अच्छा वक्त गुजरेगा। आप लोग चाहेंगे कि कहीं ट्रैवल वगैरह के लिए निकल जाएं। ये तो है तमाम ज़ोडिएक साइन पे एक मुख्तसर सी वीडियो। मैंने कोशिश की कि छोटी सी वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बता सकूं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जायचा बनवाने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।